हेलो साथियों, स्वागत है आप सबों का। आज हम एक नया टॉपिक को लेकर चलेंगे, एज एंड एवरेज को। आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लेंगे एज एंड एवरेज। एवरेज इसको हिंदी में कहेंगे आयु और औसत। तो देखिए, आयु और औसत में सबसे पहले हम बात करेंगे औसत की। समझेंगे औसत क्या है। पहले औसत की चर्चा करेंगे, यानी एवरेज की चर्चा करेंगे। तो एवरेज जो होती है वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं या दी गई आंकड़ों के बीच वाली संख्या को बताता है। इसको हम माध्य भी कहते हैं, क्योंकि ये बीच वाली संख्याओं को बताता है, इसलिए यह माध्य भी कहा जा सकता है। माध्य का मतलब मीन, जिसे हम मीन निकालते हैं ना, वही है माध्य का मतलब मीन। इसको हम मीन के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेंस एक ही होता है। ये भी बीच वाले संख्या को बताता है, ये भी बीच वाले संख्या को बताता है। मान लिया जाए संख्या जैसे 15, 17, 19 है, तो इसका बीच वाले संख्या क्या है? 17 है। तो ये इसको माध्य कहेंगे और इसी 17 को औसत के नाम से भी जानेंगे। तो दोनों का सेंस जो है एक ही आता है कि मध्य वाले संख्या को बताने वाली संख्या को ही हम औसत कहेंगे और उसी को हम माध्य कहेंगे। तो आइए इसी से रिलेटेड आगे की थ्योरी को पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर इसको जनरल फार्मूला के रूप में लिखा जाए तो किस प्रकार लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो औसत इक्वल टू सभी संख्याओं, सभी राशियों लिखिए, सभी राशियों का योग बाय सभी राशियों की संख्या। इसी से हम औसत निकालते हैं। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। इसको हम सभी संख्याओं का योग भी कर, योग बाय सभी संख्या भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखे तो सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर। यही होता है औसत का फॉर्मूला। इसको अगर औसत को ए से डिनोट करें, या ए तो होता ही है, इसको ए से डिनोट करते हैं, और सभी संख्याओं के योग को अगर एस से डिनोट करें और सभी संख्याओं को एन से डिनोट करें, तो इस प्रकार का फॉर्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। और इसमें से अगर हमको पूछा जाए कि सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, यानी कि एस क्या हो जाएगा, तो ए इंटू एन हो जाएगा। यह भी फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल होता है। इसमें क्या दिया था कि औसत, इस तरह के फॉर्मूला में क्या निकाल सकते हैं, जैसे संख्या दिया हुआ है, संख्याओं का औसत दे रखा होगा और टोटल संख्या दिया हुआ रहेगा, तो उसका बोलेगा टोटल संख्या का योग क्या होगा। तो इस एस वाले फॉर्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगर पूछ लिया जाए, यदि इसको जनरल फॉर्मूला में लेके आते हैं, यदि x मान x2, x3, x4, x5, x6 से लेकर के xn तक का औसत क्या होगा। औसत अगर निकालने के पहले तो हमने क्या जाना है, इसका फॉर्मूला कि सभी संख्याओं का योग बाय सभी संख्या।
तो सभी संख्या ये जो है एक डाटा दिया हुआ है, सभी संख्याओं को एक्स के रूप में दिया हुआ है। तो औसत अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, इन सारे डाटाओं को यानी कि सभी संख्याओं को या सभी राशियों को जोड़ देंगे और जितना राशि है उससे भाग कर देंगे। तो सभी को जोड़िए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इसी तरह से प्लस xn बाय टोटल जो नंबर है यहाँ n, तो यही इसका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा, यही इसका औसत मान हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा जनरल फॉर्मूला, इसको ए से भी डिनोट करेंगे। तो ये आ गया मेरा जनरल फॉर्मूला। आइए आप इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कैसे होता है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, पूछा जाए 15, 10 और 12 का औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे, औसत इक्वल टू 15 प्लस 10 प्लस 12 बाकी सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं का योग कर दिया और सभी संख्या कितना संख्या है, 3 संख्या है, उससे भाग कर दिए। ये क्या निकल जाएगा, औसत निकल। जोड़िए 15 और 10 25, 25 और 12 37 बटे 3। इसको पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं 12 पूर्णांक 1 बटे 3। यही इसका क्या हो गया, औसत हो गया। अगर ये नहीं होता है तो दूसरा तरीका से भी हम उसको निकाल पाएंगे। 15, 10 और 12 इन्हीं का औसत निकालना है। तो कुछ भी औसत मान लेते हैं औसत, इन्हीं के बीच में हमको औसत करना है, कुछ भी मान लेना है इन्हीं के बीच में। मान लेते हैं औसत इसका जो है 12 या 13 मान लेते हैं। ये मान लीजिए, ये माना हुआ मान है, ये औसत नहीं है। मान लेते हैं एवरेज इक्वल टू ए इक्वल टू 13 है। इससे देखिए किस प्रकार से औसत निकालते हैं। तो ये जो 13 है, इसी से हम इस सारे संख्या पर तुलना करेंगे। ये देखिए 13 को 15 होने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, प्लस 2 कर देंगे। अब देखिए 13 को 10 होने के लिए कितना से माइनस करना पड़ेगा, -3 से। अब देखिए 13 को 12 होने के लिए किससे माइनस करना पड़ेगा, 1 से कर दिए। अब जो संख्या हमने माइनस प्लस ये वाला जो रूप आया, इसको सारी को जोड़ देंगे और कितना टर्म है, 3 टर्म है और 3 टर्म को से इसको भाग कर देंगे। जोड़िए इसको, -1 -4 प्लस 2 -2, तो -2 बटे 3 से भाग कर देंगे। 3 टर्म है तो 3 से भाग कर देंगे। अब यही जो टर्म है इसको यहाँ इस 13 से जो माने हैं औसत, इसको इसी से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस रहता तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं, 13 को हम 12 प्लस 1 लिख सकते हैं, -2/3। ये हम किस प्रकार करते हैं ये बता दिए हैं आपको बेसिक क्लास में। चलिए ये 12 प्लस 1/3 हो जाएगा और इसको पूर्णांक के रूप में लिख पाएंगे। इस प्रकार से भी हम औसत को आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। देखिए यहाँ का औसत निकला हुआ और यहाँ का औसत निकला हुआ सेम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इस विधि से भी हम औसत को आसानी से निकाल पाएंगे। आइए दूसरा एग्जांपल से भी समझते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, अगर संख्या 98 है, 95 है, 105, ठीक है, इन तीनों संख्याओं का अगर पूछा जाए कि औसत क्या होगा, तो सिंपल तरीका क्या अपनाएंगे, पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और कितना संख्या उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो सभी संख्या जोड़िए, 98 प्लस 95 प्लस 105 बाय 3 संख्या के 3 से भाग देंगे। अब इसको जोड़िए, 105 और 95 200 और 98 कितना हो जाएगा, 298 बाय 3। अब इसको तोड़िए, 3 नाम 27, बच जाएगा कितना, 2 मतलब 28। 3 नाम 27, फिर 2 बचा, 28, फिर 3 नाम 27, ये बढ़ते। इसका औसत क्या हो गया, 99 इंटीग्रल 1/3, इसका औसत आ गया।
यही इसका औसत आ गया। अब देखिए इस विधि से हम कैसे बनाएंगे दूसरा तरीका। और 98, 95 और 105 इसका औसत निकालना है। कुछ भी औसत मान लेते हैं औसत 95 है, या मान लेते हैं 98, ठीक है। मान लेते हैं औसत क्या है इसका 98 है। तो इस 98 को इस तीनों संख्या से हमको तुलना करना पड़ेगा। अगर कम है संख्या तो कम माइनस करेंगे, और ज़्यादा है तो प्लस करेंगे। जैसे देखिए यह 98, इस 98 को 98 होने के लिए कितने जोड़ेंगे, कटेंगे 0 से, ठीक है। फिर क्या देखिए 98 इस 95 तक होने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस 3 कर दिए। फिर 105 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, ये 7 जोड़ना पड़ेगा, तब 105 हो जाएगा, या प्लस लिख दीजिए। अब इस तीनों को जोड़ देंगे, और चूंकि 3 टर्म है 3 से भाग कर देंगे, इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा 0 - 3 + 7/3 = 4/3। तो 4/3 आ गया। अब देखिए ये पॉजिटिव सेंस में आया, इसीलिए पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 4/3 98 + 1 + 1/3 इसको लिख पाएंगे, आराम से लिख पाएंगे। अब देखिए ये 99 गुना 1/3, ये आंसर आ गया। अब यहाँ वाला औसत को देखिए और यहाँ वाला औसत को निकाला बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि इस विधि से भी हम इसको बना पाएंगे। और एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 3। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। एग्जांपल नंबर 3 की अगर बात करें, जिसे 14, 13, 15 और ये 17, ठीक है, इन चारों संख्याओं का पूछा जाए कि औसत क्या होगा। सिंपल तरीका पहले क्या अपनाना है, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, फिर जितना संख्या है उनसे क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। 4 संख्या 4 से भाग जोड़िए, 14 और 13 27, 27 और 15 कितना हो गया 42, 42 और 17 कितना हो गया 59, 59/4 आ गया। इसको पूर्णांक के रूप में लिख दीजिए, 1 4 4 16 3/4, यह आ गया इसका औसत। आप देखिए इसको इस विधि से बनाते हैं, दूसरा तरीका 14, 13, 15 और 17 का औसत निकालना। हम इसके बीच में कुछ भी औसत ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका औसत 15 है, ठीक है, इसका औसत मान लेते हैं 15 है। तो देखिए 15 को 14 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, और इस 15 को 13 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, और इस 15 को 15 होने के लिए क्या करना, 0 से करना पड़ेगा, और ये 15 को 17 होने के लिए 2 प्लस करना पड़ेगा। इस सारे संख्याओं का क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जितना टर्म है उनसे क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे। तो आइए वही काम करते हैं। 2/0 भी है प्लस 0 + 2/4 हो जाता है। अब देखिए ये 2 कैंसिल, -1/4 आगे। अब ये जो देखिए माइनस के रूप में आया, नेगेटिव के रूप में आया, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हटाना पड़ेगा इसको। तो 15 - 1/4 कर दीजिए, 15 को 14 + 1/4 लिख सकते हैं इस तरह से। 14 + 3 इसको जैसे करेंगे सोल्यूशन 3/4 आ जाएगा, इसको हम लिख पाएंगे 14 पूर्णांक 3/4, यही क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। तो यहाँ का औसत और वहाँ का औसत दोनों सेम हो गए। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल ले करके आप इस तरह से बना सकते हैं और सीख सकते हैं इसको। तो चलिए अगला टर्म की ओर जाते हैं। अगला टर्म को जाने से पहले एक चीज आप लोग सीख लीजिए, एक चीज देख लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरह से अगर n तक प्लस होता है तो ये
n इंटू एन प्लस 1/2। आपको क्या होना चाहिए, क्योंकि ये अलजेब्रा का चीज़ है, इसका प्रूफ जो है अलजेब्रा में ही पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ केवल इसको देखेंगे, इसका रूप। फिर एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह से n का स्क्वायर वो इसका योग हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। इसी प्रकार a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब n क्यूब का योग n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसी से अगला टर्म की ओर चलेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट कुछ देख लीजिए, रूल है इसमें, कुछ टर्म होगा इसमें, टर्म ही लिख लीजिए इसको। नंबर फर्स्ट ये कहता है कि प्रथम, पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत इक्वल टू क्या। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमको निकालना है। ये प्रथम n का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके n तक की संख्या, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से लेकर के n तक आएगा, क्योंकि प्रथम की बात हो रहा है। प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट करना है इसको, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने का तरीका हमने बता दिया था, क्या कि सभी राशियों का योग बटे सभी राशि की संख्या, या कह सकते हैं नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर। तो सम ऑफ टोटल नंबर कीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस इस तरह से n प्लस तक जाएगा। ठीक है, और ये संख्या कितना है, n संख्या, n से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब जैसे ये करेंगे, देखिए यहाँ हमने फॉर्मूला बताया था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से n तक, n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला वहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 1 n इंटू एन प्लस 1/2 n हो जाएगा, n इसका औसत हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका औसत हो गया। इसको हम लिख पाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एन, ये n कट जाएगा और ये n प्लस 1/2, इसका औसत निकल जाएगा। इस प्रकार जो है हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस 1/2 होता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देख लीजिए। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल की बात करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसका एग्जांपल देख लीजिए। पूछा जाए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने अभी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला देख लिए। इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि n प्लस 1/2 एवरेज निकालने के लिए n प्लस 1/2 एवरेज होगा, और n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो 50 प्लस 1/2 51/2, ये हो जाएगा 25, 25.5। ठीक है, तो 25.5 इसका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। इस प्रकार से आप कई तरह का एग्जाम्पल लेकर अपने से बना सकते हैं, कोशिश कीजिए। अब दूसरा टर्म की बात करें, टर्म नंबर सेकेंड में टर्म नंबर सेकेंड, इसमें अगर पूछ लिया जाए प्रथम n, ये n है, प्राकृतिक संख्याओं के
संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, इसमें कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n की बात हो रहा है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इस तरह से हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा, n तक, फिर n का स्क्वायर हो जाएगा। इन्हीं का हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है। ये मेरा क्या हो गया, डाटा हो गया। इसी डाटा का, इसी आंकड़ा का हमको निकालना है क्या, औसत। औसत इक्वल टू टोटल। हम जान चुके हैं कि टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या होता है। तो टोटल संख्याओं का योग कर दीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसी तरह से n का स्क्वायर कर जाएगा। और टोटल नंबर क्या है, n है। n से इसको डिवाइड कर देंगे। और इसका फॉर्मूला हमने अभी तुरंत पढ़ा, पिछले में बता दिए थे। पीछे क्या बता देते कि n, इसका फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1 बाय, सॉरी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 होता है। इसको n से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 इंटू n हो जाएगा। तो जैसे सोल्यूशन कीजिएगा ऐसे हो जाएगा। अब ये n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये इसका क्या निकल जाएगा, औसत निकलेगा। तो इस प्रकार यहाँ हम लिख पाएंगे n इंटू n प्लस 1, सॉरी n तो नहीं होगा ना, n तो यहाँ कट गया ना, n नहीं होगा। n इंटू 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये किसका निकल गया औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकल गया। इसका आइए हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाएगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। वर्गों का औसत क्या होगा, तो हमने अभी फॉर्मूला निकाला। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम इसका औसत निकाल सकते हैं। n इंटू n प्लस 1, सॉरी n तो नहीं लगेगा ना, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस 1 इंटू 20 इंटू 2 प्लस 1 बाय 6। इसको सोल्यूशन कीजिए। 21 इंटू ये 40 और 41 बटे 6। इसको 3 से घटाइए, 7 वाली, ये 2 वाली, 7 28 बाई 2 हो जाएगा 14 3, यानी कि 143.5 इसका औसत निकल जाएगा। इसका प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अलग अलग n संख्याओं तक का एग्जाम्पल दे करके हम इसका औसत निकाल पाएंगे। आइए टर्म नंबर 3 पर चलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, टर्म नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें पूछा जाएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत हमको इसमें निकालना है। प्रथम की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा डाटा बनेगा 1 से लेकर बनेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब,
3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इस तरह से n तक का क्यूब होगा और इन्हीं का हमको औसत निकालना है। वही टर्म क्या है, औसत में क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरह से हम n का क्यूब तक जोड़ेंगे। और इसमें टर्म कितना है, कितने संख्या n है, n से डिवाइड कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला हमने पीछे बता दिया है, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, इसका होल स्क्वायर बाय n, इसका औसत निकल जाएगा, n छूट गया था। इसको हम लिख पाएंगे n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 इंटू n। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख पाएंगे, लोग लिख लीजिएगा इस तरह से। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, फिर बाय इस टर्म को क्या किए, स्क्वायर को सब में लगा दिए, इसमें भी लगा दिए, इसमें भी लगा दिए, समझ गए। आगे देखिए n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू n हो जाएगा। अब ये n से कटेगा तो यहाँ निकल जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, यही इसका क्या हो जाएगा, औसत रूप हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख पाएंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, यहाँ हम लिख पाएंगे n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, यही इसका औसत हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें पूछेगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। क्या कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, और हमने यह फॉर्मूला क्रिएट कर लिया था। फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 औसत का। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है, 10 इंटू 10 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4, 10 इंटू इसको जोड़िए 11 का स्क्वायर मतलब 121 बाय 4, ये 5 बार में, ये 2 बार में, इसको गुना कर लीजिए, 5 12 5 60 बाय 2, 30 2 32 5 यानी कि 302.5 इसका औसत निकल जाएगा। किस प्रकार से हम निकाल पाएंगे औसत को, अगला टर्म की ओर जाएंगे। टर्म नंबर 4, इसमें पूछ लिया जाता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। पूछ रहा है कि प्रथम विषम संख्याओं का औसत क्या निकालना। तो प्रथम की बात कर रहा है मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और विषम की बात कर रहा है तो 1 विषम संख्या, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, इस तरह से n तक लेना है। ठीक है, अब इसी का हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करता है, सभी को जोड़ेंगे, कि जितना संख्या उससे भाग देंगे, तो सभी को जोड़िए, 3 को जोड़िए, 1 को जोड़िए, 5 को जोड़िए, 7 को जोड़िए, 9 को, 11 को, उसी तरह से n तक विषम संख्या को जोड़िए, और इसको जो है n से डिवाइड करेंगे। टोटल संख्या क्या है, n से डिवाइड करेंगे। अब ये जो है तो सभी n तक के विषम संख्याओं का योग
एन स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए या देख लीजिएगा। तो ये सारा संख्या जो बन जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये कट के एन बचेगा, यही इसका क्या हो निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा, ठीक है, एन इसका औसत निकल जाएगा। तो प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत हम लिख पाएंगे, एन होता है, ठीक। इसको एग्जांपल के थ्रू देखिए, इसको पूछ लिया जाएगा कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक या विषम प्राकृतिक लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, विषम प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वाट। तो हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, विषम संख्या की औसत एन होता है, एन होता है इसका औसत, विषम संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ औसत क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो प्रथम यानी कि 1 से लेकर 10 तक हमको क्या निकालना है, विषम प्राकृतिक संख्या को जोड़ना है, ठीक है। अगला टर्म देखिए, टर्म नंबर 5, इसमें पूछ लिया जाएगा कि प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, हमको निकालना है। तो प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, तो प्रथम का मतलब शुरू से स्टार्ट करना है, तो शुरू प्राकृतिक सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से लेके स्टार्ट होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस प्रकार से एन तक हमको लेना है। ये मेरा डाटा निकल, और इसी डाटा का क्या निकालना है, तो औसत निकालना है। तो औसत हमने निकालने के लिए बता दिया था, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो जोड़िए इसको, 2 को जोड़िए, 4 को जोड़िए, 6 को जोड़िए, 8 को जोड़िए, 10 को जोड़िए, इसी तरह से एन तक को संख्या को जोड़ना है, बाद एन हो जाएगा, ठीक। और इसका फॉर्मूला हो जाता है सभी प्रथम एन सम संख्याओं का योग हो जाता है n इंटू n प्लस 1 बाय n। इसका फॉर्मूला आता है कि वही प्रथम सम n संख्याओं का योग, ये हो जाता है, तो इसका एवरेज यही हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये n प्लस 1, यानी कि इसका औसत क्या निकल गया, n प्लस 1। इसको हम अब लिख पाएंगे n प्लस 1 इसका औसत हो जाएगा, यही इसका। ये एग्जाम्पल का द्वारा समझते हैं। इसको पूछा जाएगा कि प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। तो हमने इसका फॉर्मूला निकाल लिया था, एक वर्ड में क्या होता है n प्लस 1, n की जगह पे 20 हो जाएगा और 1, इस प्रकार से 21 इसका औसत निकलेगा। तो इस प्रकार से कुछ टर्म है जिसको हम देख करके सवाल का आंसर बहुत ही तेजी से दे सकते हैं, ठीक है, बिना समय गवाए। तो धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम दिया, कुछ सीखा।
तो चलिए अगला लेसन पे फिर मिलेंगे, इसी से संबंधित सवाल को और इसी से संबंधित और ट्रिक को देखेंगे। धन्यवाद।